भारत की जो सिक्योरिटी फोर्स हैं बीएसएफ ताड़ साहब वो मीटिंग कर रही हैं नरेंद्र मोदी से कि ये ना हो कि हजारों लाखों की तादाद में बंगाली जो हैं वो इंडिया में घुस जाएं। क्यों इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। उनकी हिस्ट्री है बहुत सैकड़ों साल पुरानी। ठीक है, वो लोग भी इसी तरह थे। वहाँ पे भी जो है बादशाहत थी, वहाँ पे भी बादशाह कहता था कि जी इसका सर कलम कर दो, इसकी कर दो, ये कर उतार दो। वहाँ पे वो बहुत सारे। अब वहाँ सिचुएशन ये है कि वहाँ बिल्ली को भी नहीं मार सकते, जानवर को भी नहीं आप नुकसान पहुँचा सकते। ठीक है, तो ये बहुत सालों सदियों की मेहनत कह लें उनकी, या एक प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए वो मुल्क इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि वो दावा कर सकते हैं कि यहाँ हमारे ट्रू डेमोक्रेसी है। क्योंकि ताड़ साहब ये जब अब बांग्लादेश में नौकरियों का मसले होंगे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, इंडिया का क्या किरदार हो सकता है इस हवाले से? और NSA दोवल से मिलना, डॉक्टर जयशंकर, बल्कि आपको पता है कि इंडिया ने तो शेख हसीना वाजिद साहबा को एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था थोड़े हफ्ते पहले ही। तो ये आप इंडिया का क्या किरदार देखते हैं और इंडिया के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं, पर्टिकुलरली ये सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे बंगाली जो इंडिया घुसना चाहते हैं? देखिए, बांग्लादेश की क्रिएशन डे फर्स्ट तब से इंडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल इन बांग्लादेश, बल्कि उनकी क्रिएशन के पीछे सारी एफर्ट जो थी वो थी इंडिया की थी, भारत की थी। अब देखा जाए और एक प्रेसिडेंट मौजूद है हिस्ट्री के अंदर, जब भी बांग्लादेश के अंदर कोई क्राइसिस आते हैं, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे पॉलिटिकल हो, तो सारे लोग जो है वो भारत चले जाते हैं, इंडिया चले जाते हैं। तो दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व। मुक्ति बानी का बनना उस वक्त भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उनके खिलाफ जो था ये जो मूवमेंट चली थी उसमें भी अल्टीमेटली इंडिया था। और आज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बड़े अरसे से लोग इंडिया जा रहे हैं, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट इज जस्टिफाइड, जस्टिफिकेशन है उसके पीछे मौजूद है। और मैं इससे एग्री करूंगा कि यहाँ पे बांग्लादेश में दर हकीकत जब से ये स्टूडेंट्स की मूवमेंट चल रही है, लोग पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। मैंने शायद आपके सेगमेंट में ही कहा था रिसर्च करके कि $180 रेट है इस वक्त बॉर्डर क्रॉस कराने का, वहाँ से लोग रिश्वत लेकर बॉर्डर क्रॉस करते हैं। लेकिन इसके बाद फिर एक तूफान आएगा, लोगों का भागेंगे उस माइग्रेशन के पीछे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी दोनों चीजें होती हैं। मेरे ख्याल में भारत इज डायरेक्टली ऐसा कंट्री होगा जो वो सबसे मेन वजह यह है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रजा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले गए। 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत किया और जो लगता है 1971 में हमारा वाक़या हुआ था, ये बांग्लादेश के दोबारा टूट के जो बना पाकिस्तान से अलहदा होके, लेकिन इसमें जो भी हक़ाइक़ थे और एक तो ये था कि वहाँ की यूथ को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो एक ही ख़ानदान को यानी कि पालने की कोशिश में थे। तो इस वजह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान की ये उस वक्त भी कुछ 1971 में भी इनका हाथ था कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा था। शेख हसीना वाजिद जो थी वो बड़ी जालिम हुक्मरान थी। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए लोगों को फांसियाँ दी, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को जो है वो इबरत का निशान बनाया, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना उसने सज़ाएँ दी। लेकिन आखिरकार ऐसा ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक के अंदर जो था वो गुस्सा वो बढ़ता गया, तो आखिरकार उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हसीना वाजिद क्यों गई बांग्लादेश से वापस, वो क्यों इधर आए इंडिया में? जो आज का सवाल आपका ये जवाब है। इस तरीके से तो ये ज़ाहिर करता है कि वो इनके वालिद साहब थे जो उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का इख्तियार किया। हो सकता है मामलात थे उस वक्त के इलेक्शन में भुट्टो साहब के और शेख मुजीबुर रहमान साहब के, लेकिन उनका वापस इंडिया की तरफ आना, ये सवाल ज़्यादा ही कुछ पैदा होता है कि वो क्यों इंडिया वापस।
नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफा दे दिया है और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत रवाना हो गई हैं। उनके भारत जाने पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में जा सकती थी, लेकिन वो भारत क्यों गई। बांग्लादेश की जानिब से, बांग्लादेश की यूथ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना वाजिद के जो वालिद थे शेख मुजीबुर रहमान, वो भी भारत गए और ये भी अपने बाप के नक्शे कदम पर चलती हुई भारत गई हैं, लिहाजा ये भारतीय एजेंट है। और जब तक ये बांग्लादेश में इक़्तिदार में रही हैं, इनके ताल्लुकात हमेशा इंडिया के साथ बेहतर रहे और हमेशा इंडिया की इनको सपोर्ट रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान की यूथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फयाज अहमद है। मेरा नाम मुजम्मिल है। फयाज, क्या करते हैं? डायरेक्टली जिस पे असर पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी इकानमी के ऊपर भी इसका प्रेशर आएगा और उनकी उस बॉर्डर एरिया के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मेरे ख्याल में इस चीज़ का जितने जल्द से जल्द इसका हल ढूंढना चाहिए ताकि लोग बजाय माइग्रेट करने के अपने घरों में ही रहें। लेकिन इट इज़ ए क्राइसिस। और देखें, बंगाली में अगर ज़ाती तौर पर मुझसे पूछे, वेरी इंटेलिजेंट कौम है, वेरी रिसोर्सफुल है। भारत हमारे सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी पार्टियां हिस्टोरिकल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों बंगालियों ने बनाई थी। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और मेरी दुआएं हैं कि वो उनकी सेफ्टी के लिए, बांग्लादेश की प्रॉपर्टी के लिए, भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर साहब, इसमें ज़रा चाइना और अमेरिका के हवाले से बात कर ली जाए। ये कहा जाता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शेख हसीना वाजिद से खुश नहीं थी और उसमें भारत ने बड़ा किरदार इसलिए अदा किया कि चीज़ों को नॉर्मलाइज करवाने के, कि अगर बांग्लादेश जो है वो अमेरिका से दूर होता है तो इंडिया के लिए भी मसले पैदा हो सकते हैं और चाइना की पेनिट्रेशन हो सकती है। इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका जो है उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं बांग्लादेश के अंदर, और चाइना जो है वो उसके क्या इंटरेस्ट हो सकते हैं? क्या चाइना कोई नई हुकूमत साजी में रोल अदा कर सकता है? कैसे देखते हैं चाइना और अमेरिका के इंटरेस्ट को बांग्लादेश में? बांग्लादेश के अंदर मैं आपको इस चीज़ को, मैं क्योंकि अभी रिसेंटली केम फ्रॉम यूएस एंड आई एम वाचिंग यूएस वेरी क्लोजली। एक जो वैक्यूम मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो वैक्यूम है उसको रशिया और चाइना कंप्लीटली दे आर टारगेटिंग इट। यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ की ऑलमोस्ट गारंटी दूंगा कि इस वैक्यूम को चाइना फिल करेगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हसीना वाजिद के इस कूप के लिए जो कार्रवाई चल रही है, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हसीना वाजिद वाज इन चाइना और इस पे प्रेशर आएगा। भारत और चाइना दोनों कोशिश करेंगे कि उस वैक्यूम को कवर किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि चाइना इज़ द ओनली वन इन दिस पार्टी हु हैज़ मनी। और दूसरा ये है कि उन्हें पता है कि करप्ट एरियाज के अंदर किस तरह टारगेट करके पैसे के जरिए अपना असर रसूख बढ़ाया जाता है। और मैं जिस तरह खैर इस देओल साहब के साथ उनका मिलना, बांग्लादेश से सीधा डायरेक्ट भारत जाना, क्योंकि भारत हैज लॉट ऑफ ऑन स्टेक, लेकिन चाइना विल बी लुकिंग एट इट। और दूसरा, अगर अमेरिका के हवाले से देखा जाए तो ताइवान के हवाले से बांग्लादेश की लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर और जब अमेरिका के अपने हालात आप देख रहे हैं कि गाजा में सारा कुछ पैसा